राधे आनंद रूपी श्री कृष्ण का अंश है। आनंद सिंधु का एक बिंदु है, किंतु आनंद से वंचित है। सबसे बड़ा आश्चर्य। आनंद का अंश है और आनंद से वंचित है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भागवत में भगवान ने उद्धव से कहा, मद भक्त पूजा व्यधिका। मेरी पूजा बाद में करना, पहले गुरु की पूजा करो, बाद में मेरी करते रहना, और न भी करो तो काम चलेगा। ये में भक्त जना पार्थ, न में भक्ताश्च ते जना। आदि पुराण में वेद व्यास ने कहा, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, धोखा है उनको। जो मेरे भक्त के भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं। तो गुरु से ही काम बनना है, वही प्रत्यक्ष हमको मिलेगा, मिलता है। और भगवान प्रत्यक्ष मिल भी जाए तो वो गुरु के पास भेज देंगे। इतने अंतरंग सखा उद्धव, श्री कृष्ण के सखा, और उनको नहीं दे सके दिव्य प्रेम। गोपियों के पास भेजा, जाओ गुरु से काम बनेगा। तो गुरु ही अज्ञान को समाप्त करेगा, ज्ञान देगा, यानी उस निधि को बताएगा कि वो आनंद निधि कहाँ है, कैसे मिलेगी। भगवत प्राप्ति की साधना क्या है, भगवान क्या है, तुम क्या हो, संसार क्या है, धोखा क्यों खा रहे हो, सब बातों का ज्ञान गुरु कराएगा। ये नंबर 1। इससे क्या होगा? इससे तुम जिस ओर भाग रहे हो रुक जाओगे। ओ, हम तो पूर्व की तरफ भाग रहे थे और हमारा घर तो पश्चिम की तरफ है। सब उल्टा हो रहा था अभी तक। माया से आनंद चाह रहे थे, अब आनंद भगवान में है, तो सब बिगड़ गई बात। और बहुत दूर चले गए भगवान से, विपरीत दिशा में। अब जो ये विपरीत दिशा में चले गए पूर्व की ओर, अब लौटना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। यानी संसार में जो मन का अटैचमेंट हो चुका गहरा, मालूम नहीं पड़ता आप लोगों को।
आप लोग ऐसी अपनी बुद्धि से पूछते हैं, मेरा अटैचमेंट माँ बाप बेटा कहीं है? कहीं तो नहीं। और किसी के माँ की, बाप की, बेटे की जरा सी बुराई करो, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, ये क्यों बोलने लगा? मायाबद्ध जीव के लिए वो मेरा बाप है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरा पति है, बुराई नहीं करना। जरा बीमार हुआ, डॉक्टर ने हाथ हिला दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, धुक धुक धुक, क्यों अब क्यों हो रहा है? तू तो कह रहे थे हमारा कहीं लगाव नहीं है माँ बाप बेटा बीबी में। अरे बड़ी बारीक बीमारी है ये, बहुत बुरी तरह लगी हुई है। अब अपनी बुद्धि से कभी पूछना मत, वो बहुत धोखा देने वाली है। वो तो अपने मुआफिक ही फैसला देगी। क्यों बुद्धि देवी, मैं दीन हूं ना, हाँ, मैं शरणागत हूं ना गुरु के, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना, हाँ, तो हमको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं? हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं हुई इसका मतलब नहीं है, अभी गड़बड़ है, अभी मिलावट है, दूध में पानी मिला है। अभी संसार में मन का अटैचमेंट है, शरीर में भी मन का अटैचमेंट है, अपने शरीर में भी। लोग अपने देह में इतनी आसक्ति रखते हैं, बाहर तो रखते ही है। तो संसार में हमारा मन बहुत गहरा आसक्त हो चुका है, उसको निकालने में हमको बहुत समझ और अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा, जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। जितना मन शुद्ध होगा उतनी ही श्री कृष्ण भक्ति आप कर सकेंगे। यानी संसार से मन जितने परसेंट हटेगा उतने ही परसेंट भगवान में लगाए, समझो। बहुत गंदगी है, पाप की, अज्ञान की, अहंकार की, सब बीमारियां भरी पड़ी हैं। तभी तो एक वाक्य आपको सहन नहीं होता। आपको 1000 बार बताया गया आप जीवात्मा है, हाँ, भगवान के अंश है, हाँ, और आपको किसी ने कहा तुम बेवकूफ हो, मक्कार हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, है? ये क्या हो गया? अरे तुम तो जीवात्मा हो, हमने तो तुम्हारे शरीर को कहा था, तो तुम क्यों फील कर रहे हो? एक वाक्य बर्दाश्त नहीं हम लोगों को, एक सेंटेंस, काका गागा शब्द है वो, मर्डर हो जाते हैं। एक डांट लगाया गुरु ने, तुमने ऐसी बदतमीजी की है, हम नहीं जाएंगे आज से गुरु के पास, दूसरा गुरु कर लेंगे। जब देखो डांट देते। वो गुरु बड़ा अच्छा है, वो हमको आगे बिठाता। यही हमने किया अनंत जन्म। तो हमारा मन बहुत गंदा है,
अनंत जन्मों का गंदा है। जब आप मरते हैं तो मन साथ में जाता है और सारे गंदगी लेके जाता है। जितने गंदगी है उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान जो कुछ भी है मन बुद्धि में, वो सब समेट के ले, उसको छोड़ के नहीं जाता कहीं जरा भी। बिस्तर बांध में सामान उसी में लॉक करके ले जाता है। जहां भी जाएगा, कुत्ता बने, बिल्ली बने, गधा बने, गाय बने, भैंस बने, उनमें भी अलग अलग भावना होती है। इन जानवरों में भी एक कुत्ता बड़ा सीधा होता है और एक हर एक को काटता फिरता है। उनकी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। एक गाय दूध लगाने जाता है ग्वाला तो वो लात मारती है, और एक गाय दिन में 4 बार लगा लो उसको आराम से, कोई भी लगा लो, तो कहते हैं बड़ी सीधी गाय है। अरे वो जीवात्मा है, पहले वाली मनुष्य था पहले, वो अच्छा खासा साधना करता था, कुछ गड़बड़ी हुई उससे, लेकिन पशु बनने पर भी प्रवृत्ति रही उसकी अच्छी। तो ये मन हर जगह साथ है। तो इस मन की गंदगी को दूर करना, ये सब काम गुरु करता है, भगवान नहीं करता। अंदर बैठा है, बस देखता रहता है, नोट करता रहता है, चुप चुप चुपचाप। और उसकी नौकरानी जो माया है वो भुलाए रहती है हमको कि पीछे भगवान नोट कर रहा है, ये हमको फीलिंग न होने पावे। खूब मनमाना हम पाप करते जाएं, प्राइवेट। हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। अरे कोई नहीं जानता, वो अंदर जो बैठा है सर्वज्ञ, हाँ वो तो हम भूल गए थे। तो इसलिए तत्व ज्ञान नंबर 1, फिर साधना कराएगा गुरु। जैसे टीचर पढ़ाता है ना बच्चों को, हाँ बेटा बोलो का, तो बोलता है का, हाँ शाबाश। अब बोलो माँ, तो बोलता है माँ, हाँ। अब बोलो ला, तो बोलता है ला, हाँ बेटा एक साथ बोलो तो कमल, तो वो बोलता है कलम, है कलम नहीं कमल, तब वो बोलता है कमल, हाँ। ऐसे पढ़ाते दर्जा 1 के टीचर। आप लोग भूल गए, हमको याद है। मेमोरी खराब है आप लोगों की। इस दर्जे से हम लोग चले हैं। तो ये पढ़ाई जैसे हमने दुनियावी काका गाखा की, ऐसे ही गुरु हमारे पीछे लगकर साधना कराता है, हमारे साथ क्लास फेलो बन करके, और हम उसके खिलाफ सोचते हैं और मुस्कुराता रहता है। सोच लो हमारे खिलाफ, कोई बात नहीं। आज सोचोगे, कल नहीं सोचोगे, परसों ठीक हो जाओगे, वो आशा करता है। सामने बैठ के और खिलाफ सोचता है। तो तत्वज्ञान नंबर 1, साधना कराना नंबर 2, और फिर अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो फिर उसको दिव्य बनाना,
और दिव्य प्रेम देना, भगवान से मिलाना, जो जो काम आगे का है सब गुरु करता है, सारा काम। इसलिए अपने स्वार्थ की दृष्टि से महापुरुषों ने कहा है कि गुरु का स्थान भगवान से बड़ा होता है। बड़ा माने ये नहीं है कि गुरु में भगवान से बड़ी पावर कोई होती है पावर तो भगवान की दी हुई है, उससे बड़ी क्या होगी, वो सवाल नहीं है। लेकिन हमारा मतलब हल करने वाला गुरु है, भगवान नहीं है। यो समझो गधे की अकल से कि एक माँ बच्चा पैदा करती है जब, तब उसकी सारी गंदगी साफ करना, हर समय ध्यान रखना, 24 घंटे जहां जहां माँ जाती है, अब वो टाइम हो गया उसको, अब माँ कोई मारता है बच्चा, वो भी सह लेती है। कितनी बार गुस्सा करता है बच्चा, माँ को मारता है, छोटे छोटे बच्चे, सब सह लेती है माँ। और को पाल पोस के पढ़ा लिखा के और गुणवती कलावती बना के 18 साल की कर देती है माँ। और जो तैयार हो गया लड़की, तो आए एक साहब इंटरव्यू लेने, ये ब्याह करने आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, ये गाना नाचना कुछ जानती है, सब पूरी इंटरव्यू लेके पूरी इंक्वायरी करके, अब औरों से भी करके, बस साहब वो आए, 7 चक्कर लगाए, ले भागे, उस लड़की को ले गए हमेशा को। तो भगवान तो बने बने के साथी है, ये बनाया तो महापुरुष ने, गुरु ने। इसलिए गुरु का एहसान बहुत अधिक होता है और इसीलिए उसको बड़ा कहा जाता है। ये आशय है इसका।